ये हिंदवी स्वराज्य हो, ये तो ईश्वर की इच्छा। जब धर्म और गोमाता दोनों खतरे में होते हैं तब हिंदुओं को शस्त्र उठाना ही पड़ता। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों कल छावा फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से बॉलीवुड का इकोसिस्टम, इनके पपेट्स और हिंदू विरोधी फिल्मों को सर पर लेकर के नाचने वाले एलिट क्रिटिक वगैरह जिस प्रकार से छावा फिल्म के ट्रेलर को जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, वो सब बातें देख करके जो इस फिल्म को लेकर के मन में संदेह था ना, वो और भी ज़्यादा प्रबल हो गया है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कल को ध्रुव राठी भी इस फिल्म के सपोर्ट में अगर वीडियो बना देना तो मुझे सच में कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब आप देख लीजिए, जो बड़ी ही विचित्र तरीके से या अपमानजनक तरीके से जो एक डांस उन्होंने दिखाया है छत्रपति संभाजी महाराज को करते हुए, और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो लेझिम नृत्य का जो एक जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर जिस प्रकार से चीखने चिल्लाने वाले जो सीन डाले गए हैं, एक सामान्य व्यक्ति कोई भी अच्छी तरीके से समझता है कि शेर की तरह दहाड़ना क्या होता है युद्ध भूमि में और चीखना चिल्लाना क्या होता है। और यहाँ पर इस ट्रेलर में शेर की तरह दहाड़ना तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, वो चीखना चिल्लाना ही स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। और वो भी कोई ऐसा वैसा चीखना चिल्लाना नहीं, बिल्कुल ही अपमानजनक तरीके से चीखते चिल्लाते हुए विकी कौशल को डायरेक्टर ने दिखाया है। इसमें मुझे तो कम से कम भाई कोई संदेह नहीं है। परंतु इन बातों को भी जिस प्रकार से एलिट क्रिटिक वगैरह जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप आश्चर्य देखिए, तानाजी फिल्म जब रिलीज हुई थी ना, उसका एलिट क्रिटिक का आप रिव्यू उठा करके देख लेना। उस रिव्यू के एंडिंग में एलिट क्रिटिक ने कहा था कि ये तो बस टेरिटरी के पोजीशन की लड़ाई थी, टेरिटरी के पोजीशन की बात थी, इसमें रिलीजन को बीच में क्यों लाया। वहाँ पर हिंदू संस्कृति के सिंबल्स वगैरह जो कुछ भी दिखाए गए थे गर्व के साथ में, उससे बड़ी पीड़ा हुई थी उस समय एलिट क्रिटिक को, और कहा था कि भाई तो टेरिटरी के पोजीशन की केवल बात थी, इसमें क्यों ये सब बातें बीच में लाई। आप जा करके देख लेना अभी भी तानाजी का रिव्यू एलिट क्रिटिक का। हमारे महाराज कोई सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, टेरिटरी के लिए नहीं लड़े थे, वे देव, देश और धर्म के लिए लड़े थे। हे हिंदवी स्वराज्य वावे यही श्री की इच्छा, इस मंत्र के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़ा लड़े थे, इस स्वप्न की पूर्ति के लिए वे लड़े थे। परंतु आज वही एलिट क्रिटिक वो जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं ट्रेलर को, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो बड़े ही बचकाने लग रहे हैं। मुझे तो पहले से ही संदेह था, जो इस फिल्म के डायरेक्टर का जो नाम है लक्ष्मण उतेकर वगैरह, जिस प्रकार की हिंदू घृणा वे पहले लुका छुपी जैसी फिल्म के माध्यम से फैला चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो उदाहरण जो दिया था, और भी जो कुछ विकृत बातें दिखा चुके हैं, उस कारण से पहले से ही मन में संदेह था कि पता नहीं वो यहाँ पर क्या दिखा देंगे। और जब अभी कल छावा का ट्रेलर देखा तो सबसे पहली बात तो हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख ही हटा दिया। हाँ, ये हिंदवी स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा, इसकी जगह पर ये राज्य हो यही श्री की इच्छा, इस प्रकार का उन्होंने डाल दिया। आप देख लीजिए, ठाकुर अनूप सिंह उनकी अभी धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज ये फिल्म आई थी, उसका हमने रिव्यू भी किया था, उसका पोस्टर, टीजर, ट्रेलर रिव्यू वगैरह भी हमने किया था। 3-4 वीडियोस मैंने उस पर बनाए थे। और देखिए, उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये है असली छावा। यहाँ पर हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से गर्व के साथ में दिखाया है, आप देख लीजिए, आप केवल ट्रेलर देखना, भले ही आपने फिल्म नहीं भी देखी हो ना, हिंदी में भी उसे रिलीज किया गया था, परंतु ये जो पपेट्स हैं ना बॉलीवुड के, उन्होंने उस समय बिल्कुल उस पर चुप्पी बना करके रखी थी, किसी ने भी उसका रिव्यू तक नहीं किया था। उस फिल्म में आप जस्ट ट्रेलर उसका उठा करके देख लीजिए, हिंदू संस्कृति को किस प्रकार से सम्मान के साथ दिखाया गया है। उस ट्रेलर के ओपनिंग सीन में ही, शुरुआत में ही, हे हिंदवी स्वराज्य वावे ये श्री की इच्छा, इस मंत्र को अपने लहू से, अपने रक्त से दीवार पर लिखते हुए दिखाया है शंभुराजे को। तो ये होता है जब अंदर से भाव होता है ना, श्रद्धा होती है ना इतिहास के प्रति, हमारे वीरों के प्रति, वीरांगनाओं के प्रति, महापुरुषों के प्रति, जिनके कारण आज हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अस्तित्व है, जिन्होंने उन विदेशी आक्रांताओं से इस सभ्यता की रक्षा की, उनके प्रति जब अंदर से सम्मान होता है ना, तब वैसा चित्रण कोई कर सकता है। हालांकि DMCSM उसमें एक बात केवल मुझे पसंद नहीं आई थी, परंतु बाकी हर प्रकार से वो फिल्म बहुत बढ़िया थी। जितने कम बजट के साथ में
जो चित्रण उसमें किया गया है ना, वो अकल्पनीय है। आप अभी भी DMCSM उसका धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज का ट्रेलर आप जाकर के देख लीजिए। ठाकुर अनूप सिंह उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, कितने सम्मान के साथ में उन्होंने शंभूराजे को, छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाया है। इसके साथ में ही प्रवीण तरडे जी, उनकी सरसेनापति हंबीर राव फिल्म आई थी, उसमें कश्मीर महाजनी उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका की है। वो उसका भी ट्रेलर आप देख लेना, कितने सम्मान के साथ में वो चित्रण किया गया है। और उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल अपोजिट आप यहाँ पर देख लीजिए छावा के ट्रेलर में लक्ष्मण उतेकर, जो हिंदू घृणा फैलाने के लिए अपनी जाने जाते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, या फिर वोक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देने तक जिनकी मानसिकता गिरी हुई है, उनकी छावा का ट्रेलर आप देख लीजिए। विकी कौशल को जितना हो सके उतना अपमानजनक तरीके से जैसे दिखाया गया हो, मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगा। और जो नृत्य है, लेजिम का कुछ उदाहरण दे रहे थे भाई, लेजिम वाला वो तो दिखता है ना बाद में लेजिम में, उससे पहले का डांस स्टेप देखिए, जिस प्रकार से विकी कौशल को बड़ा ही एम्बेरेसिंग लग रहा था भाई। वो जो कुछ भी ऐसे जो कुछ कंधा हिलाते हुए दिखाया है, तो ये इंटेंशनली अपमानजनक चित्रण नहीं है तो क्या है ये। और जितना वो चीखते चिल्लाते हुए दिखाया है, कहीं पर कुछ वो एक जितनी धीर गंभीरता के साथ में ऐतिहासिक चित्रण होना चाहिए ना, वो तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा। जो शूरता वीरता के साथ में चित्रण होना चाहिए था, वो तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा। और जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है कि भाई युद्ध भूमि में इसी प्रकार से युद्ध घोष दिए जाते हैं। भाई एक सामान्य व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एक शेर की तरह दहाड़ते हुए युद्ध घोष देना क्या होता है, और इस प्रकार से चीखते चिल्लाते हुए अपमानजनक चित्रण करना क्या होता है, जो यहाँ पर इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए, कल मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि अगर ऐसे ही दूसरी जगह पर कहीं पर मराठा साम्राज्य शब्द का उपयोग किया भी गया होता ना, तो भी वो बात उतनी ज़्यादा नहीं अखरती, उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। परंतु हे हिंदवी स्वराज्य वावे यही श्री की इच्छा, इस मंत्र में से, इस स्वप्न में से वो हिंदवी शब्द हटाना, ये बहुत गलत किया, और वो इंटेंशनली किया हुआ दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप देख लीजिए, तानाजी का मेरा अभी भी रिव्यू उठा करके देख लेना। तानाजी पर मैंने जो वीडियोस बनाए थे आप अभी भी देख लेना। उनमें मैंने सब जगह पर ये बात कही थी कि हिंदवी स्वराज्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। वहां पर भी मराठा साम्राज्य शब्द उपयोग किया गया था, और मैंने तानाजी का, मैंने जितने भी आप वीडियोस उठा करके देख लीजिए, मैंने तब भी ये बात कही थी कि हिंदवी स्वराज्य शब्द का ही उपयोग किया जाना चाहिए था। परंतु वहां पर उन्होंने हे हिंदवी स्वराज्य वावे ही श्रींची इच्छा, इस जय घोष, इस स्वप्न को, इस मंत्र को उन्होंने उपयोग करके फिर उसमें चेंज नहीं किए थे। वो ऐसे ही कहीं पर अलग अलग संवादों में उन्होंने मराठा साम्राज्य शब्द का उपयोग किया था। यहां पर तो इंटेंशनली इस मंत्र को लेकर के, इस स्वप्न को लेकर के उसमें से हिंदवी हटाया हुआ हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऊपर से विकी कौशल का जो बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस, बस चीखते चिल्लाते हुए जिस प्रकार से दिखाया है। हालांकि कई फिल्मों में विकी कौशल कई जो वजन है आप देख लीजिए, बैड न्यूज़ वगैरह, बहुत स्लिम शरीर वगैरह दिख रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज को दिखाया है ना, विकी कौशल ऐसा लग रहा है जानबूझकर उनका वजन बढ़ा करके, जैसे वो जितना खराब हो सके उतना खराब दिखाने का जैसे प्रयास किया हो, ऐसे ही लग रहा है। आप देख लीजिए ठाकुर अनूप सिंह, कश्मीर महाजनी, उनकी जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाई है, कितने गर्व के साथ, सम्मान के साथ में उन्होंने शंभूराजे का चित्रण किया है उन फिल्मों में। और यहाँ पर तो इंटेंशनली मजाक दिख रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हिंदू विरोधी एलिट क्रिटिक वगैरह है, जो जब भी मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया जाता है, जो वामपंथियों के इतिहास पर बनी हुई हिंदू घृणा फैलाने वाली जो फिल्में होती है, उनको सर पर लेकर के नाचने वाले जो क्रिटिक वगैरह है ना, उनको स्वाभाविक सी बात है ये बातें देख करके खुशी हुई होगी, और शायद इसी कारण से डिफेंड कर रहे होंगे इन सब बातों को। दर्शकों को गिल्ट ट्रिप में भेजने के लिए कुछ तो ऐसा भी तर्क दे रहे हैं कि यहाँ पर तो जो लोग हैं वो पुष्पा 2 जैसी छपरी फिल्में जाकर के देख के आते हैं। सबसे पहली बात तो एक गैंगस्टर ड्रामा की तुलना आप एक ऐतिहासिक फिल्म से कर रहे हैं। शंभूराजे पर, छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी हुई ऐतिहासिक फिल्म की तुलना गैंगस्टर ड्रामा से कर रहे हैं। यह अपने आप में ही कितना गलत है। और दूसरी बात, अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला डायरेक्टर हो ना, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला डायरेक्टर हो ना, तो वो एक गैंगस्टर ड्रामा में भी हिंदू संस्कृति का चित्रण गर्व के साथ में करता है। और अगर अंदर से भाव नहीं हो ना, तब आप रामायण का सम्मान करने के लिए जाते हैं और सिंघम अगेन जैसा क्रिंज बना करके रख देते हैं। देखा ना हमने सिंघम अगेन में क्या किया। बाहर से तो कोई कहेगा कि भाई देखो रामायण का सम्मान किया है, परंतु क्या सम्मान किया था या क्रिंज फिल्म थी वो, या मजाक था वो?
सिंघम अगेन मजाक ही था ना, रामायण के सम्मान करने के नाम पर। तो अंदर से जब भाव नहीं होता ना, तो आप एक कॉप ड्रामा भी बनाते हैं, पुलिस के ऊपर फिल्म भी बनाते हैं ना, तो वहां पर भी संस्कृति का अपमान करते हैं, वहां पर भी मजाक बना करके रखते हैं संस्कृति का। पर अंदर से ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो ना, जीवन की तरफ देखने का पारंपरिक दृष्टिकोण हो ना, तो एक गैंगस्टर ड्रामा में भी आप पारंपरिक दृष्टिकोण से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण करते हैं। वहां पर भी सम्मान के साथ में जतरा का चित्रण आप कर पाते हैं, अगर आपका दृष्टिकोण सही हो तो। और यहां पर लक्ष्मण उतेकर, उनकी विचारधारा उनकी पिछली फिल्मों से दिखी रही है, तो उनसे मेरी तो कम से कम अपेक्षा नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन करके लोगों को गिल्ट ट्रिप में डालने का प्रयास किया जा रहा है ना, पुष्पा 2 वगैरह इस प्रकार के उदाहरण दे करके, ये मत करो भाई। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कहाँ पर सम्मान के साथ चित्रण किया गया है, कहाँ पर ये लोग जस्ट मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग समझते हैं ये बातें। और दोस्तों, इस फिल्म में अगर सच में सही इतिहास को दिखाया गया होता ना, तो मुझे विश्वास है बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम, इनके पपेट क्रिटिक्स, इनकी हिंदू घृणा फैलाने वाले एलिट क्रिटिक्स वगैरह, सारे के सारे उस फिल्म पर चुप्पी बना करके बैठे होते, या फिर उस फिल्म का विरोध कर रहे होते। और उस समय आप और हम ही उस फिल्म का सपोर्ट कर रहे होते। परंतु अभी बिल्कुल ही उल्टा चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।